नई बहू का हुआ पेट खराब। गांव का नाम था छपरौली। शादी को अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे। नई बहू गुड्डी ससुराल आई तो पूरा घर खुश। बहू तो सोने जैसी है, लेकिन किसे पता था कि चौथे दिन बहू नहीं, उसका पेट सबका इम्तिहान लेने वाला है। शादी के बाद पहली बार गुड्डी ने ससुराल में मसालेदार दाल, घी वाला चूरमा और मिर्च की चटनी खा ली। मायके में तो सादा खाना था। रात को सब चैन से सो गए, लेकिन रात के 2 बजे गुड्डी की आंख खुल गई। हे राम, पेट तो ऐसा बज रहा है जैसे ढोलक बज रही हो। वो करवट बदले फिर बदले, लेकिन पेट बोला, आज नींद नहीं मिलेगी बहू। नई बहू सामने सास, ससुर, देवर, जेठ कह कैसे बताए। वो धीरे से उठी, बाहर आंगन में आई। तभी सासू माँ जाग गईं। अरे बहू, इतनी रात को? वो पानी पीना था। असल बात ये थी कि पानी नहीं, रास्ता ढूंढ रही थी। सुबह होते होते सासू माँ ने समझ लिया। लगता है बहू का पेट ठीक नहीं। अब शुरू हुआ देसी इलाज। अजवाइन प्लस नमक हींग का पानी, सौंफ चबाओ, गरम दूध, गुड्डी सब पीती गई। पेट और बिगड़ता गया। पेट, इलाज बंद करो वरना धमाका होगा। देवर बबलू बोला। भाभी, शादी का साइड इफेक्ट है। जेठ बोला। नई बहू आई है, पेट भी साथ आया है। पूरे घर में हंसी और गुड्डी को रोना। गांव में टॉयलेट घर से बाहर था और सुबह सुबह औरतें वहीं लाइन लगाती थीं। गुड्डी का हाल, इधर जाऊं तो इज्जत जाए, उधर ना जाऊं तो जान जाए। अब पेट ने अल्टीमेटम दे दिया। पेट 5 मिनट में नहीं गई तो अंजाम बुरा होगा। गुड्डी ने हिम्मत की। माँ जी, पेट बहुत खराब है। सासू माँ बोली। अरे बहू, इतनी देर से बोल रही हूँ। अब सास खुद बहू को लेकर चली। पड़ोसन बोली। नई बहू घूमने निकली है क्या? पूरे रास्ते गुड्डी का हाल खराब, एक एक कदम भारी। माँ जी, जल्दी। अरे बहू, दौड़ मत। गांव वाले समझ गए। लगता है बहू को पेट की परीक्षा है। आखिरकार मिशन सफल। 10 मिनट बाद गुड्डी बाहर आई, चेहरा खिला हुआ। माँ जी, आज जान बच गई। अब ससुराल सच में अपना लगेगा। घर आकर गुड्डी ने कहा, अब डर नहीं लगता। देवर बोला। भाभी, पेट ने आपको परिवार से जोड़ दिया। सब ठहाके मारकर हंस पड़े।